ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्यणमहाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी विभूतिसानंद जी महाराज का मेरा प्रणाम है और आप सभी का प्रणाम। ये जो खंडन भव बंधन जो प्रेयर है ठाकुर के आरती, संध्या आरती, तो उसके आज मेरे ख्याल में अंतिम कड़ी होना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी ने धीरे धीरे उसको लिखा था, एक दिन में नहीं लिखा। ही टूक इट्स ओन टाइम, धीरे धीरे आराम से बढ़ाते बढ़ाते 8 उसमें स्टांजा आए प्रार्थना के। देन नमो नमो न प्रभु वाक्य बनाती, तो ये जो आप हमको उस दिन शुरू किए थे थोड़ा सा उसको, लेकिन आज उसका कंप्लीट करेंगे। और एक छोटा सा पोर्शन बाद में है, धीरे 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 लंग रंग भंग ये सब है। तो ये इस तरह का जो मैंने आवश्यकता थी एक प्रार्थना की, ठाकुर के सारे सर्वगुण संपन्न मैंने आनंद भावमय भगवान श्री रामकृष्ण के बारे में जो आवश्यकता थी कि एक बहुत सुंदर प्रेयर हो, उसको स्वामी जी ने पूर्ति की। तो आज अंतिम पोर्शन को हम लोग देखेंगे। लास्ट टाइम शुरुआत की थी उसको, तो 8 स्टांजा हो जाने के बाद जिसमें लास्ट संपद तव श्रीपद भवगोस्पद बारी जथाय प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख जाए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। देन स्वामी जी कहते हैं नमो नमो प्रभु वाक्य बनातीत। यद्यपि थोड़ा सा लास्ट टाइम चर्चा हुई थी, थोड़े से एक आध मिनट, तो नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत। नमस शब्द का जो है न मस न मम, मेरा नहीं है कुछ। तो जहाँ नमस्कार करते हैं हम जिनको भी, ये एक माना जाता है कि उसको सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर देते हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं। वैसे हम जो अब देखिए कोई जब हवन करते हैं ना, तो नमः ये अग्नये इदम नमः, तो ऐसा कुछ ये मेरा नहीं है, नमः विष्णवे नमः ये नमः ऐसा करके, लेकिन इदम न मम बाद में बोलते हैं, ये मेरा नहीं है, उनको स्वाहा उनको नमः है। तो नमस न मेरा नहीं है ये। तो मैं ये जो नमस्कार करता हूँ उसको, नमस्कार एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रणाम करना, प्रणति ज्ञापित करना। इसलिए देखेंगे हम भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जब जाते हैं, शिष्य जाता है, क्या करता है वो? 3 बातें गुरु कहते तद्विधि प्रणिपातेन, पहले फर्स्ट क्लास, पहले प्रणाम, प्रणिपात। प्रणिपात क्या होता है? प्रोस्ट्रेशन। ये अपने आप को समर्पित कर देंगे, गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न वो भी आए, भगवान श्री कृष्ण और ये भी गए हैं, बलराम भी गए हैं संदीपनी के आश्रम में। शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में अगर किसी ने पढ़ा है, भगवान राम जी के बारे में बोलते हैं, लेकिन राम जी को कुछ साल, 18 साल तक स्वामी राम जी थे। भगवान कृष्ण बलराम 64 दिन में 4 विद्या सीख लिया उन्होंने। इतने अब क्या, वो तो क्या सिखाएंगे उनको? संदीपनी को समझ भी नहीं पड़ा था इससे पहले कौन ये है। बाद में उनके मित्र ने उनको समझाया कि कृष्ण कौन है, ये दोनों जो आए हैं कृष्ण बलराम कौन है ये जो भी है। तो प्रणिपात फर्स्ट, देन परिप्रश्न क्वेश्चनिंग, देन सेवा। तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ऐसा जो होगा तो उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम, थे वो जो गुरु है वो उपदेश देते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं। और वो व्यक्ति वो क्या कौन है? वो ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, और ज्ञानी है वो गुरु, और तत्वदर्शी भी है। देव सीन, ये सब कुछ उन्होंने देखा है। इस आगे पहले ज़माने में गुरुओं को वे जो थे जंगल में ऋषि बैठते थे, मंत्र दृष्टा कहते हैं उनको। दे यूज्ड टू एनविजन, विजन देखते थे, लिखा जो आसमान में लिखा रहता है ऐसे दिखता था उनको। तभी, और उस समय तो कोई लिखने की व्यवस्था तो थी नहीं, तो गुरु के मुख से शिष्य को, शिष्य से और उस शिष्य को पर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ये चलता रहा। वेद की ऋचाएँ ये 1 से 2, 2 से 2 हजारों व्यक्ति के पास चला गया है। वो बाद में लिखने की व्यवस्था हुई, लेकिन सब इतनी ज़्यादा शार्प मेमोरीज, समझिए। तो बोलते हैं तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न करने का है उनको गुरु को, और सेवा करेंगे। अपने आप को समर्पित, देन प्रश्न, अपने जीवन में कोई डाउट्स लेकर, संशय लेकर जाना नहीं है। वैसे भी आजकल भी हम स्कूल में भी बच्चों को बोलते हैं, बेटा बिना समझे कोई यहाँ तुम ख़त्म नहीं करने का है, यू टू फिनिश एवरीथिंग, तुमको सब समझ में आना चाहिए सब ये। तो बोलते कि नमो नमो प्रभु वाक्य मनाते था, हे प्रभु तुमको नमस्कार है। तुम क्या हो? वाक्य मन से अतीत हो तुम। तुमको मन से नहीं समझा जा सकता है, वाक्य से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। किसी को डिस्क्राइब, हम ये क्या है अगर डिस्क्राइब कर दिया, उसको लिमिटेड हो गया, वो अत्यंत लिमिटेड हो गया। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव क्या बोलते हैं कि सब कुछ झूठे हो गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर में जो गए हैं, स्वामी रामकृष्ण ठाकुर गए हैं, बोलते देखो ब्रह्म को कोई झूठा नहीं कर पाया, ब्रह्म एकमात्र वो तो जो झूठा नहीं हुआ, बाकी सब झूठे हो गए। कैसे? जिसको तुमने, हम लोगों ने होठों से उच्चारण कर दिया तो झूठा हो गया वो, लेकिन ब्रह्म को कोई उच्चारण नहीं कर सकता। ब्रह्म क्या चीज़ है? जैसे गूंगा गुड़ खाता है, ही कैन नॉट डिस्क्राइब में मैंने क्या खाया और उसका टेस्ट क्या था। तो ऐसा बोलते हैं कि उसको परिप्रश्न, उसको प्रश्न करना है और सेवा करना है, तब जाके वो आपको ज्ञान देते हैं। तद विधि परिप्राते न परिप्रश्न सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः, तो वो ज्ञानी भी है, तत्वदर्शी भी है, तत्वदर्शिनः। तो यहाँ बोलते हैं कि नमो नमो प्रभु, वाक्य और मन के अतीत है तुम। वाक्य मतलब तुमको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, होठों से तुम्हारे बारे में बोल नहीं सकते हैं, जुबान से। वाक्य तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, बस चुपचाप बैठे रहना, जस्ट शांत भाव से रहना। क्या समझा उसको आप बता नहीं सकते। गुरु से जो वापिस आए हैं, एक बार 2 भाई गए, कहानी आती है। 2 भाई गए और आने के बाद पिताजी सोचे कि चलो, ये दोनों को, पिताजी भी एक ऋषि थे, वो देख लिया कि दोनों ने क्या सीखा। बोलो बेटा क्या पढ़े हो बताओ। तो एक ने, बड़े भाई ने एकदम धड़ाधड़ क्या क्या पढ़ा था सब डिस्क्राइब करके चल दिया। ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है। पिताजी हंस रहे हैं, ब्रह्म को डिस्क्राइब कैसे कर रहा था। बोला कुछ नहीं, साइलेंटली हिट लिसनिंग। देन करके बड़ा लड़का खुश, क्या मैं तो सारे बता दिया जो पढ़ा था। छोटे बालक को बोले बोलो बेटा तुम। वो चुपचाप रहा, कुछ बोला ही नहीं। साइलेंटली ही स्टूड, शब्द एक जुबान से निकला नहीं उनका। पिताजी बोलते बेटा तुमने ही कुछ सीखा है, तुमने ही कुछ सीखा है कि जो पढ़ा तुमने उसको तो समझ तो गए हो, लेकिन तुम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो उसका। ऐसा तो वाक्य और मन के अतीत हो तुम। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आता है उपनिषद में। यतः, जहाँ से, वाचो अपना वाक्य वाणी वापिस आ जाती है, अप्राप्य उनको प्राप्त न करके मन और वाणी दोनों ही वापिस आ जाते हैं। दे कैन नॉट कम्प्रीहेंड, वो समझ नहीं सकते कि क्या चीज़ है ये। समझे
लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहसा बोलते हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, तुम वाक्य और मन के अतीत हो, तुमको नहीं समझाया जाए। मनोवचन, लेकिन फिर एक और भी देते हैं, मनोवचन नई का आधार, मनोवचन एक आधार। तुम्हारा मन और वचन एक जैसा ही है, एक आधार, मन जैसे ही बस है। तो कहते हैं ना कि सब मनसा वाचा कर्मणा, हमको जो कुछ करना है मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता, अहिंसा, ये सोचा मनसा वाचा कर्मणा। चिंतन किया, वहीं से शुरू हुआ मनसा, फिर उसको वाक्य में, फिर उसको कर्म में। तो ऐसा करना नहीं चाहिए कि मन अहिंसा करना है तो मन से भी कोई चिंतन, कभी हिंसा के चिंतन नहीं होना चाहिए। वाक्य में तो प्रश्न नहीं उठता और कर्म में प्रश्न नहीं उठता। जब मन से ही नहीं आएगा, यू आर व्हाट योर थॉट्स आर, स्वामी जी कहते थे, तुम्हारा चिंतन जैसा है तुम वही हो जाओगे। थिंक एंड यू विल बी, वॉट एवर यू थिंक यू विल बी लाइक दैट ओनली। तो ऐसा, तो बोलते हैं कि मनोवचन है, मन और वचन एक आधार में है। उसको अत्यंत सरल व्यक्ति बोलते हैं जिनका चिंतन, वाक्य और कर्म एक जैसा है, जो मन और वचन एक आधार है, दोनों में के फर्क नहीं है। ऐसे बिल्कुल सरल, अत्यंत सरल नहीं होने से मन और वचन में एक जैसा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए एक उपनिषद के एक श्लोक है, तो मनसि एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनः, मन से अन्यत, वचसी अन्यत, कर्मणि अन्यत दुरात्मनः। ये दुरात्मा है, जो कुछ सोचता है, कुछ क्या और कहता है, कुछ और करता है, ये दुरात्मा है। और जो सोचता है, जो कहता है, जो करता है, जैसे एक ही है हो गया, तो ये बोलते हैं कि ये महात्मा है। तो ठाकुर को बोलते हैं मन वचन एक आधार। ठाकुर कभी भी जीवन में असत्य भाषण नहीं कर पाए थे। माँ को सब कुछ उन्होंने समर्पण कर दिया है। माँ ले, तेरा पाप ले, तेरा पुण्य ले, मुझे शुद्ध भक्ति दे, ये तेरा दुख ले, ये तेरा सुख ले, ये ले, सभी डुएल्स, द्वंद्व जीवन में जो जितना है सब दे दिया। पर ठाकुर ये नहीं कर पाए, माँ ये ले तेरा सत्य और ले तेरा असत्य, और मुझे शुद्ध भक्ति दे। ठाकुर बोलते अगर सत्य को माँ को दे दिया तो फिर लेके क्या रहूँगा मैं, जीवन का आधार क्या रहेगा, पाथेय क्या रहेगा। इसलिए मैं नहीं दिया, वही दोनों नहीं दे पाया। सत्य, महान सत्य के आधार बने ठाकुर। तो बोलते हैं कि मन वचन ही का आधार। तो नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, मनोवचन ही का आधार। ज्योतिर ज्योति उजल हृदय का अंदर, ज्योतिर ज्योति, तो ज्योति के ज्योति हो, लाइट ऑफ लाइट्स, सोर्स ऑफ ऑल लाइट्स। ज्योतिर ज्योति उजल हृदय के अंदर, तुम्हारे ज्योति से ये उज्जवल कर दो हमारे हृदय के अंदर को, हृदय के गहवर जो है, हृदय के जो है उसको तुम चारों तरफ से बी मेक इट लाइटेड। और है बोलते कि तुम्हारे प्रेजेंस जहाँ आ गया, उपस्थिति आ गई, तो ऑटोमेटिकली हृदय गहवर जो है हृदय के अंदर ये आलोकित हो जाएगा। क्योंकि गुरु का जो ज्ञान का जो आलोक है ना, ये कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सिस्टर क्रिस्टीन एक बहुत सुंदर बात लिखती है, स्वामी जी के बारे में लिखती है, वो विवेकानंद के संस्मरण में है कि जहाँ से वो व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, युगों के अंतराल के बाद, कई युगों के अंतराल के बाद, समय के दीर्घ अंतराल के बाद कोई व्यक्ति इस धराधाम आता है जो इस धराधाम का नहीं है, यहाँ का नहीं है। ही बिलोंग्स टू सम अदर लोक, दूसरे लोक का है वो। और जहाँ से आता है कुछ समाचार लेकर, संदेश लेकर यहाँ आता है, और काम समाप्त हो जाता है तो यहाँ से कुछ कर जाता है वो। और एक बात बोलती है कि जहाँ से आता है वहाँ आलोक के लिए सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दैट लोक जो है ये बिल्कुल लाइट ऑफ लाइट्स, सारे आलोक का दिव्य सूर्य सहस्र से, ऐसा गीता में भगवान कृष्ण हमारे अर्जुन डिस्क्राइब करता है, हजारों करोड़ों सूर्य के जैसा आलोक है। तो बोलते कि उस लोक में
आलोक के लिए सूर्य चंद्र के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट होल लोक जो है ये आलोकित है, वो आलोक है, आलोक का उत्स है, आलोक का एक सोर्स है वो, ऐसा। तो बोलते हैं कि नमो नमो प्रभु वाक्य बनाते तो मनोवचन एक आधार ज्योति ज्योति उज्जवल हृदय के अंदर, हृदय के अंदर को तुम उज्जवल करते हो हमेशा, करो, ऐसा भी है। हमारे जो अंधकार जो हृदय हमारा है, वो हृदय को तुम आलोकित कर दो। उज्जवल हृदय के अंदर तुम्ही तम भंजनहार, तम भंजन है, तो सारे भंजन को तो नष्ट करते हो, ख़त्म करते हो। तमस को, तम मतलब जो सत्य और रजस और तमस, अंधकार, डार्कनेस ऑल अराउंड, तो उसको तुम्हारे प्रेजेंस में ही वो सारे आलोक आ जाते हैं, अंधकार हट जाते हैं, अपसरित हो जाते हैं अंधकार। किसी बहुत बड़े व्यक्ति के, महान व्यक्ति के जब संस्पर्श में किसी दूसरे परिवार, दूसरे अनेक लोगों का, हजारों लोगों का जो अंधकार दूर हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि उसके पवित्र स्पर्श से, ये जैसे सूर्य किरण के स्पर्श से कोहली का ये कोहरा अंतर्हित हो जाता है, चला जाता है, उसी तरह का इस महान व्यक्ति के कांटेक्ट में ये बाकी परिवारों का ये सारे समस्याएं दूर हो गई, तमस दूर हो गया, अंधकार दूर हो गया, ज्ञान के आलोक आ गया हुआ, ऐसा। तो ये ठाकुर के बारे में ये है, नमो नमो प्रभु वाक्य मनाते थे, मनो वचन एक आधार ज्योति रे ज्योति उजल हृदय के अंदर तुम्ही तम भंजनहार, तुम सारे भंजन, दुख के, अंधकार के तुम हरण करने वाले हो। ये इतना उन ठाकुर के बारे में है। और फिर बोलते हैं कि दे 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 लंग रंग भंग बाजे, ये सब जो बोलते हैं, मान जो आरती तुम्हारी हो रही है, बज रहा है, झांझ बज रहा है, मृदंग बज रहा है, विभिन्न प्रकार के लोग शोर ये करते हैं, आवाज़ करते हैं तुम्हारे नाम को लेकर, हरि बोल होता है। चैतन्य देव तो चलते थे नदिया में, है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये भी बोलते हैं, हरि बोल करके भी चलते हुए एकदम हजारों लोग जा रहे हैं। चैतन्य नित्यानंद डांस कर रहे हैं, लोगों को कोई पापी तापी सभी को लेके वो चल रहे हैं, वो ऐसा उस समय की सिनेरियो थी। इसे बोलते हैं कि बस वो दो भाई आए हैं, जो मार खा के दूसरों से लोगों को और का प्यार देते हैं, वो दो भाई आए हैं। सभी को चंडाल तक सभी को गले लगाते हैं, वो दो भाई आए हैं, ऐसा बहुत सुंदर है। तो ऐसा, तो ये आप अंतिम में बोलते हैं, इस तरह का जो तुम्हारे आप आरती हो रही है, सभी लोग गा रहे हैं, मस्त होकर गा रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के बाजा बज रहे हैं। तो ऐसा दे 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 लंग रंग भंग बाजे अंग संग मृदंग, गाई छे भक्त लोग तुम्हारे ही गान गा रहे हैं। आरती तुम्हार, हर हर आरती तुम्हार, जय जय आरती तुम्हार, इस तरह की आरती, तो लोग तुम्हारी आरती गा रहे हैं, तुम्हारी भजन गा रहे हैं, तुम्हारे नाम गुण कीर्तन कर रहे हैं। ये है। तो इस तरह की हम लोगों ने उस आरती जब भगवान आरत्रिकम संध्या आरत्रिकम ठाकुर का स्वामी जी का लिखा हुआ ठाकुर के बारे में पुनः बताऊं कि ये आरती ऐसी है, उनका वर्डिंग रामकृष्ण नाम का ही नहीं है। तो इसलिए उनको बोलते हैं कि आरती को कोई भी व्यक्ति अपने गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए गा सकता है। स्वामी जी ने ऐसा सुंदर रचना की उसके ऊपर, चतुर्थ के साथ रचना की है, नाम नहीं लिया कहीं। बाकी देखेंगे कई गुरुओं के लाते उनका नाम कहीं ना कहीं आ जाता है उनका, ठाकुर के इसमें कहीं भी नाम नहीं है। तो इस तरह की 12 लेक्चर में, छोटे छोटे 20-20 मिनट के, 18-20 मिनट के लेक्चर में हम लोगों ने करीब 250 मिनट, 4 आवर्स, लिटिल मोर देन 4 आवर्स, 4 घंटा इसको ज़्यादा लगा। तो उम्मीद है आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में तो उसका आया होगा। तो इसी के साथ में मेरे वाणी को विराम देता हूँ। फिर कभी और कुछ दूसरे कोई प्रकरण लेकर लोगों का मदद रहता है कि इसके ऊपर भी बोला जाए, उसको भी बोला जाए, तो देखा जाएगा जैसी ठाकुर की इच्छा। मेरी यही इस प्रार्थना को यही समाप्त करता हूँ मैं, वाणी को विराम दो। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।